हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू माथुर एलटीपी कैलकुलेटर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं 29 नवंबर 2024 पोस्ट मार्केट एनालिसिस। शुक्रवार का दिन, नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है ये। तो चलिए बात करते हैं आज बाजार में जो इतने बड़े बड़े मोमेंटम हमें देखने को मिले हैं। पोस्ट मार्केट एनालिसिस करके हमें पता लगेगा कहाँ कहाँ से ये मोमेंटम हमें पकड़ने में आए थे। क्या ये ट्रेडेबल थे या ये डायरेक्ट निकल चुके थे, रिस्की एरिया से गए हैं या सेफ एरिया से। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर आपके सामने मेरा ऑप्शन चेन ओपन है, एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन। हम यहाँ पर ले लेते हैं इसको 9:15 और समझने की कोशिश करेंगे हिस्टोरिकल डेटा। ये आपके सामने हिस्टोरिकल डेटा ओपन हो चुका है। यहाँ पर टाइम आप देख सकते हैं, सुबह सुबह, सुबह की फर्स्ट टेक, 9:15 15 सेकंड का मार्केट। यहाँ से हम ले लेते हैं अपना पेन टूल। जैसा कि आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट प्राइस 23,981 मार्केट प्राइस ओपन हुआ है। और डेट है आपका, यहाँ देखिए, 29 नवंबर 2024 9:15। और साथ ही साथ यहाँ पर आप इसकी एक्सपायरी देख सकते हैं, 5 दिसंबर की इसकी एक्सपायरी है। और आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, मॉर्निंग में सुबह सुबह रजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है WTT 24,000 से 24,200 पर, और सपोर्ट उसी स्ट्राइक प्राइस पर 24,200 पर दिखाई दे रहा है WTB। रजिस्टेंस WTT, सपोर्ट WTB, कंसोलिडेशन मार्केट दोनों में एक दूसरे के विपरीत खिंचाव में है। रजिस्ट सपोर्ट कह रहा है मैं नीचे जाना चाहता हूँ, रेजिस्टेंस कह रहा है मैं ऊपर आना चाहता हूँ। ऐसे केस में सुबह सुबह अगर हमें रेजिस्टेंस मिल जाए, अगर हमें रेजिस्टेंस मिल जाए या सपोर्ट मिल जाए, दोनों में से जो भी फर्स्ट टाइम मिलेगा वो हमारे लिए क्या है, सेफ कॉल, सेफ पुट यहाँ पर रह सकता है। और बाजार की, ऐसे में बाजार का जो रेंज होता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस -1 और UR+1, इतना ही बाजार चलता है। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं यहाँ पर और समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या यहाँ पर संभावनाएं हमें देखने को मिली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस WTT 80%, WTT है 24,000 से 24,100 और 24,200 पर, दो जगह पर ये हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 और 200 पर। और सपोर्ट जो हमारा WTB हुआ था अब वो स्ट्रांग है, मतलब बुलिश प्रेशर। सुबह सुबह बाजार हमें अब बुल रन दिखाई दे रहा है। रजिस्टेंस WTT 78%, सपोर्ट WTB होकर स्ट्रांग हुआ है, बुलिश प्रेशर। ऐसे केस में बाजार हमें मिलता है 23,917। ये जो 917 की जो वैल्यू आप यहाँ देख रहे हो, सपोर्ट की जो वैल्यू है 23,966 या 7275 होती है। बट यहाँ पर क्या है, 50 नंबर का ग्रीक्स ग्लीच आ रखा है यहाँ पर हमारी वैल्यू में। तो जिसके कारण ये क्या है, वैल्यू आप देख सकते हैं, रजिस्टेंस जो 24,000 पर है, ये वैल्यू हमारी 24,025 की या 15-20 की रहती है, जो हमें दिखाई दे रही है 24,000। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,963 64 की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है। हमें वेट करना है ऐसे केस में बाजार में ये ग्लीच भी हमारी क्लियर हो जाए और बाजार भी हमें क्लियर समझ में आए, उसके लिए हम वेट करेंगे। 9:17, टाइमिंग बढ़ा ले, इसकी स्पीड बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए 9:17 पर आपको देखने को मिल रहा है जो रजिस्टेंस WTT था 100 और 200 पर, अब वो स्ट्रांग है। बुलिश प्रेशर जो हमें दिखाई दे रहा था वो खत्म हो चुका है, तो बेरिश हो गया है। रेजिस्टेंस बेरिश कर रहा है, सपोर्ट बेरिश प्रेशर दे रहा है WTB करके 24,000 से 23,900 पर। स्लाइड ब्लड बाथ का केस अब हमें दिखाई दे रहा है। तीन केस हमें आपके यहाँ पर सामने दिखे, सुबह सुबह दिखा रजिस्टेंस WTT, सपोर्ट WTB, जिसे हम कहते हैं 8 नंबर सिनेरियो। अभी आपके सामने जो है रेजिस्टेंस WTTO के स्ट्रांग हुआ और सपोर्ट WTB ब्लड बाथ 6 नंबर सिनेरियो। और COA का 1 नंबर सिनेरियो जो सुबह सुबह सपोर्ट स्ट्रांग रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ था। तो अभी भी हमारे पास 9:20 हो चुकी है और बाजार को यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे 9:20 पर हमें क्या देखने को ये मिला था। अगर आप यहाँ मेरा चार्ट ये देख रहे हो तो आप यहाँ देख सकते हैं LTP कैलकुलेटर में ऑप्शन चेन विथ चार्ट का ये नया क्या है, यहाँ पर नया आपको देखने को मिल रहा है। ये इसमें नया अपडेट किया है हमारे डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ने, काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए। अब सुबह सुबह देखेंगे तो सुबह सुबह हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है
यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस पहले टॉप पर गया था, इसका हाई है 2447, 24,047 का हाई मारा है इसने, जो कि आप देख सकते हैं जो +1 हमारे लिए रह सकता था। और वहां से कहाँ तक के लिए बॉटम लिया है, 920 पर अगर आप देखेंगे तो बॉटम है आपका 23,991। मतलब कुल मिलाकर 50 पॉइंट का मोमेंटम हमें ये +1 से यहाँ पर नीचे देखने को, ये सुबह सुबह एक बियरिश ट्रेड देखने को हमें मिल गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें, बाजार खुला था हमारा कहाँ पर, 23,920 के पास, मतलब सपोर्ट -1 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, सपोर्ट के पास बाजार खुला है यूएस के। और ईओआर +1 जाके बाजार क्या हुआ है, ऊपर से नीचे आ गया है। मतलब सुबह सुबह बाजार हमारा खुला था यूएस पर, यूआर +1 गया, फिर वहां से 50 पॉइंट का डाइवर्जन हमें देखने को मिला है। अभी जो करंट में आप देख रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, रेजिस्टेंस WTTO के स्ट्रांग हुआ है, मतलब बाजार में हमें क्या वैल्यू चाहिए यहाँ पर, 23,966 की वैल्यू चाहिए। और कहाँ तक के लिए, 23,921 से लेकर 23,872 तक के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस WTTO के स्ट्रांग हुआ है बेयरिश प्रेशर, सपोर्ट WTB बियरिश प्रेशर, स्लाइड ब्लड बाथ। अब चलिए यहाँ पर इसको रनिंग में करते हैं दोबारा से, और समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या यहाँ पर कंडीशन हमें, यहाँ पर किस कंडीशन में बाजार में हमें ट्रेड मिली। तो सुबह सुबह आपके सामने एक ये ट्रेड जो कि हमारी शुरू हुई थी कहाँ से, 920 से स्टार्ट हुई और यहाँ पर +1 गई, और वहां से दोबारा से इसने +1 से ईओएस, ईओआर, ईओएस +1 तक का एक ट्रेड लिया, और उसके बाद दोबारा से वापस +1 से अगेन ऊपर चली गई थी। और ऊपर कहाँ तक गई है, 24,060, 24,060 हमारा क्या है, +1 ये वाला, जो आप देख सकते हैं 100 वाला जो है आपका +1 है। किस केस में गया, इसको भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो केस यहाँ पर यह है, जो रजिस्ट सपोर्ट हमारा WTB था वो स्ट्रांग हो गया, मतलब बुलिश प्रेशर, और रेजिस्टेंस WTTO के स्ट्रांग हुआ बेरिश प्रेशर। मतलब दोनों में क्या है, एक दूसरे के प्रति खिंचाव है, सपोर्ट नीचे से ऊपर आना चाहता है, रेजिस्टेंस नीचे टॉप से बॉटम जाना चाहता है। चार वैल्यू हमारे पास ये दोनों हैं, यूआर और यूएस की, और यहाँ पर -1 और +1। अगर हमें 24,021 मिलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलिंग करेंगे, और 23,869 मिलेगा तो बाइंग करेंगे सेफ। चलिए अब समझते हैं इसको, और बाजार में क्या क्या मोमेंटम रहे। बाजार आपका खड़ा है 24,000 पर। यहाँ बाजार देख सकते हैं कितने बजे, 10:15 पर। तो चलिए बाजार में सबसे पहले हम आ जाते हैं 9:55 पर। 9:55 पर देखने की कोशिश करते हैं बाजार में क्या संभावना रही हमारे पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजार खड़ा हुआ है +1, ये देख सकते हैं 24,100 के आसपास बाजार ने आने की कोशिश करी है। किस केस में, रेजिस्टेंस हमारा WTBO के स्ट्रांग हुआ है, और सपोर्ट साइड, सपोर्ट हमारा WTBO के स्ट्रांग हुआ बुलिश प्रेशर, और रेजिस्टेंस अगेन देख सकते हैं 24,100 पर। यहाँ पर 61-62% हमें दिखाई दे रहा है, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और बाजार +1 से, जो आपके पास ये वाली वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर, ये वही ट्रेड थी हमारी जो +1 से यहाँ पर क्या है, फॉल हुआ था ये वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं 60-62 ये फॉल हुआ है, और कहाँ तक के लिए फॉल हुआ है, ये नीचे आप देखेंगे तो ये फॉल हमें देखने को मिला है। यहाँ पर बॉटम इसका देखेंगे तो बॉटम है इसका 23,963। अब 23,963 आपकी वॉल्यू वैल्यू कौन सी है, ये देखिए यहाँ पर, ये वाली वैल्यू, मतलब 100 पॉइंट का मोमेंटम हमें ये वाला मिला था सुबह सुबह। किस केस में, रेजिस्टेंस +1 से कहाँ तक के लिए, EOS +1 तक के लिए। और ये बाजार हमारा कहाँ तक चल सकता है, +1 से -1, इस बीच में ये बाजार चल सकता है। चार वैल्यूज के बीच में हमारा ये बाजार आज के दिन इस सिनेरियो में चल सकता है। अगर रेजिस्टेंस ने WTT कर लिया तो ये बाजार क्या होगा, स्लाइड बुल रन हो जाएगा। ऐसे केस में बाजार 24,075 और 24,175 भी यहाँ पर ले सकता है, अगर स्पीड में WTT की परसेंटेज रेजिस्टेंस साइड में इंक्रीज होने लगी। बट अगर आप देखेंगे तो 24,000 पर ही हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, और +1 के लिए हमारा बाजार ऑलरेडी टॉप से नीचे आया है। और नीचे से आने के बाद ये सपोर्ट हमारा बॉटम से टॉप पर WTB होकर स्ट्रांग हुआ है, बुलिश प्रेशर हमारा हमें बाजार में देखने को मिला। ऐसे केस में 23,972 से ट्रेवल किया, और 24,070 तक के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम हो रहा है, यहाँ पर 10:15, 10:01 आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर कितने कहाँ तक बाजार गया है, 24,125, जिसकी हम बात कर रहे थे, 24,125 यहाँ तक आया है। और हम बात कहाँ की कर रहे थे, यहाँ पर 24,072-75 तक की, 100 का डाइवर्जन।
+1, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज हो रही थी रजिस्टेंस साइड में। बट ऐसे केस में EOR+1 और EOS-1 ही हमारे लिए ट्रेडेबल है। अगर रजिस्टेंस सपोर्ट दोनों में से कोई भी WTB या TT करता है तो स्लाइड बुलरन और स्लाइड बेयरिश आप ब्लडबाथ आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता था। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं बाजार कुल मिलाकर 10:40 से लेकर 3 बजे तक, 3:30 बजे तक कंसोलिडेशन में रहा है। ऐसे केस में बाजार हमारे ऑलरेडी टॉप पर खड़ा है। अगर ये WTT करता है तो हमें अभी भी दोबारा में अगर बाजार चाहिए तो कहां पर चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगेन वैल्यू हमारी 24,082 आपके सामने ये वाली वैल्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रही 24,082 की वैल्यू, जो कि +1 से है। अगर ये WTT हुआ रजिस्टेंस तो -1 से ये EOS से जा चुका था एक बार, तो EOS+1 से हमारा दूसरा ट्रेड बनाने की हम कोशिश कर सकते थे। बट वहां पर बाजार नहीं आया। कब आया है बाजार, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजार आया 23,000। जी नहीं, बाजार वहां पर नहीं आया है। बस एक बार जब आया था मॉर्निंग में, वो भी कितने बजे आया है आपका ये 10 बजे। और हम यहाँ पर WTT के बाद जो भी विचार कर रहे थे, यही दो हमारे सामने वैल्यू है, ये दोनों वाली बस ट्रेडेबल हमारे लिए यही दो वैल्यू है। या फिर सपोर्ट किसी नई प्लेस पर WTT कर लेगा तो 24,100 की वैल्यू स्लाइड रिस्क की हमारे लिए एक ट्रेडेबल रह सकती है। अगर ये WTT करता है तो बुल रन के केस में हर बॉटम से खरादी खरीदारी का जो हमारा केस रहता है। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं, अब 10:30 बजे देखने की कोशिश करते हैं। 10:30 बजे अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 10:30 बजे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, रजिस्टेंस साइड में देखेंगे 65% अभी परसेंटेज अभी आपको यहाँ पर बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रही है। आधे घंटे बाद भी वो 64 है। और सपोर्ट अभी भी दोनों जगहों पर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अभी भी हमारे पास प्रेशर क्या है, बाजार चल रहा है 24,029। आप देख सकते हैं 24,029 EOR+1 पर बाजार खड़ा है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों WTB और WTT होकर स्ट्रॉन्ग हुए, तो 4 लाइन का बाजार है +1 और -1 के लिए, ये वाला इन 4 वैल्यूज के बीच में बाजार है। बाजार अभी भी खड़ा है 63 पर, जो कि हमारे क्या है 100 का डाइवर्जन है, 24,100 का डाइवर्जन है। अगर हमें बाजार में ट्रेडेबल कुछ सोचना भी है तो आपके पास ये 2-3 वैल्यू आपके पास है यहाँ पर। अगर ये WTT कर ले रजिस्टेंस तो आप कर सकते हो 24,032 से ट्रेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24,032 से ट्रेड। अगर ये WTT नहीं करा सपोर्ट तो यहाँ पर आपके पास है 23,968 की वैल्यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,968 की ही आपके लिए ट्रेडेबल एक वैल्यू है, जो आपके लिए एक मॉडरेट ट्रेड रह सकती है जब तक सपोर्ट WTT ना कर ले। चलिए और चलते इसमें अगेन 11 बजे देख लेते हैं। 11 बजे हमें क्या देखने को मिल रहा है, 11 बजे चलते हैं। यहाँ पर टाइम हो रहा है, आप यहाँ पर टाइमिंग भी करंट करंट में देख सकते हैं। 11 बजे का टाइम ये है आपके सामने। जितना भी यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हुआ है +1 तक बाजार ऊपर गया, क्योंकि बाजार में आप देखेंगे 11 बजे करीब रजिस्टेंस हो चुका है 24,000 से 24,100 पर WTT। और सपोर्ट हमारा जो कि WTB होके स्ट्रांग हुआ है, बुलिश प्रेशर, मतलब दोनों साइड में बुलिश प्रेशर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। तो ये क्या करेगा, एक बुल रन का सिनेरियो क्रिएट हो चुका है। ऐसे केस में अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, शिफ्ट हो गया 24,100 से 24,100 पर अगर शिफ्ट हो गया तो +1 142 बाजार यहाँ पर ट्रेवल कर सकता है। तो आप देख सकते हैं बाजार 142 के पास आने की कोशिश कर रहा है, 124 करंट में ये चल रहा है। और टाइम हो रहा है आपके सामने कितना, ये देखिए 11 बजे। और 11 बजे के बाद अगर आप देखते हैं 10:45, मतलब ये बाजार कहाँ से गया है, इस वाली वैल्यू से 993 से ये बाजार गया है, जो आपके लिए क्या है, एक हाईली रिस्की है। हाईली रिस्की ट्रेड इसको हम कहते हैं। हमारे पास ये 3 ट्रेड हैं अगर ट्रेड करने के लिए, रिस्की, मॉडरेट और ये सेफ। इन 3 जगहों पर आएगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज बाजार पे छोड़ दिया जाएगा। बाजार अपने टॉप से हाईली रिस्की प्लेसेस से बाजार रिवर्स हो रहा है। तो आप ये देखेंगे 1 रिवर्स, 2 रिवर्स, 3 रिवर्स, 4 रिवर्स, 5 रिवर्स। बाजार बुलरन में था तो ये पांचों रिवर्सल आपको देखने को मिले, और पांचों रिवर्सल आपके कहां से हुए हैं, 24,080 के पास से। और हम विचार कर रहे थे कहां पर,
24,040 मिले, 23,988 मिले, या फिर 23,940 मिले। और इन चारों में, तीनों में से कोई भी वैल्यू हमें दोबारा देखने को नहीं मिली है। चलिए चलते हैं, और अभी 11:30 बजे बाजार को देखने की कोशिश करेंगे। और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही अगर बुल रन सपोर्ट बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, देखिए 87% और यहाँ पर कोई देख सकते हैं कोई और वैल्यू 24,100 पर यहाँ पर OI आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 1,56,59,000 कॉल साइड में और 1,10,000 पुट साइड में। मतलब राइटर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं WTT करने की, वॉल्यूम की, OI की तरफ से या वॉल्यूम की तरफ से। वॉल्यूम अभी 46% है और OI आपका 62% है। अगर OI यहाँ पर WTT करा और रजिस्टेंट WTT ऑलरेडी है, तो ये और भी ज्यादा बुल रन में हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे केस में हमें नहीं पता बाजार में कहाँ तक ये ट्रेवल कर सकता है। बट हमें क्या करना, हर बॉटम से खरीदारी। बॉटम रिस्क, हाईली रिस्की, स्लाइड रिस्की, मॉडरेट और सेफ, ये चार वैल्यू हमारे पास हैं। इन चारों में से अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप इन दो वैल्यूज का चयन करेंगे, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो ऊपर वाली इन दोनों वैल्यूज का ट्रेड कर सकते हैं। जब भी अगर आप 24,083 से ट्रेड करते हैं, अगर ये नीचे आ जाता है 37 तक, तो वहां से एवरेज करके वापस ऊपर ला सकते हैं। सिनेरियो हमारा यही रहना चाहिए, तो ही हम बाजार में इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो एक और सिनेरियो हमारे सामने आता है वो है ये रजिस्टेंट WTT है, कहाँ पर 24,000 से 24,100 पर। सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है, टाइम हो रहा है 11:35। और ये WTT कितने बजे हुआ है, 10:48। मतलब कुल मिलाकर 1 घंटा हो चुका है और ये अभी भी क्या है, शिफ्ट नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ और 3 घंटे तक अगर ये रेजिस्टेंस शिफ्ट कर गया, तो 3 घंटे बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर SOC का केस स्टार्ट हो जाएगा। कॉल साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा और बाजार जिस भी जगह पर टॉप पर खड़ा होगा सीधा बॉटम पर आएगा अपने US पर, और वहां से अगेन ट्रेवल करेगा। बट उसके लिए हमारे रेजिस्टेंस साइड में जहां तक SOC केस में बाजार को चलना है 24,100 तक, वो वाली वैल्यू ऑलरेडी हिट नहीं होनी चाहिए। अगर वो हिट हो रखी है, ऑलरेडी उसका काम कर चुका है, तो बाजार SOC में नीचे फिर नहीं जाएगा सपोर्ट के पास। तो चलिए इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं रेजिस्टेंट WTT सपोर्ट, ये हमारा कोशिश कर रहा है 24,100 पर WTT करने की। चलते हैं यहाँ पर 12 बजे, देखते हैं 12 बजे क्या हुआ था। अगर आप 12 बजे बाजार में आए हैं तो 12 बजे भी आप देखेंगे सपोर्ट हमारा अभी भी स्ट्रांग है और परसेंटेज अभी भी 63% है बस। मतलब करने की कोशिश कर रहा है, प्रेशर बुलिश दे रहा है, बट उस स्पीड से WTT नहीं कर पा रहा है जिस स्पीड से इसको करना चाहिए। और रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो आधे घंटे में 3 से 4% WTT की परसेंटेज इंक्रीज हुई है, और एक 24,200 पर भी हमें WTT होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बाजार चल रहा है 24,091 के पास, मतलब हाईली रिस्की एरिया पे। हमारे लिए ये दो वैल्यू है आपके लिए मॉडरेट और सेफ, और ये दो वैल्यू आपके लिए रहने वाली है रिस्की। अगर आपने यहाँ पर इन दोनों वैल्यू में से किसी भी एक वैल्यू पर ट्रेड करते हो तो ये दोनों रिस्की हैं। अगर 88 पर ट्रेड किया और ये 39 चला गया, तो आप यहाँ से एवरेज कर सकते हो, मतलब ये हाईली रिस्की है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने 88 पर ट्रेड लिया और वो 988 पर आ जाए, मतलब 100 पॉइंट का यहाँ पर आपके पास रिस्क रह सकता है। तो ऐसे केस में हम इन दो वैल्यूज का ही वेट करेंगे, या फिर सपोर्ट WTT कर ले 24,100 पर, तो 24,041 भी हमारे लिए ट्रेडेबल यहाँ पर रह सकती है। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंट 93% WTT है आपके सामने, और आपके सामने देखेंगे यहाँ पर टाइम हो रहा है 12। और 12 बजे अगर आप देखेंगे 12 बजे एक ट्रेडेबल इस जगह से ट्रेड, ये 50 पॉइंट का ट्रेड इसने कंप्लीट किया था रिस्की प्लेस से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन कैसे हो रहा है। अगर आप यहाँ दोनों जगहों में देखेंगे तो यहाँ देखिए 50,000, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 54,000। ये क्या है, 150 पर कंसोलिडेट हो रहा है बाजार अभी भी। कहाँ से जगह मिली हुई है इसको, 100 से जगह मिली हुई है, यहाँ देख सकते हैं 1,16,000 और यहाँ पर 71,000। और इसी जगह पर ये WTT यहाँ पर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और 62% ये वाली परसेंटेज घटने लग गई है, जो हम बात कर रहे थे सपोर्ट हमारा WTT कर सकता है। चलिए और समझते हैं बाजार को। 1 बजे बाजार में आ जाते हैं, सॉरी 12:30 बजे आ जाते हैं।
अगर आप 12:30 बजे बाजार को देखते हैं तो बाजार में देखेंगे 12:30 बजे 97%, आधे घंटे बाद यहाँ पर ये परसेंटेज और भी 4-5% इंक्रीज हुई है। और 24,000 से 24,100 पर WTT होकर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। और सपोर्ट में अगर आप देखेंगे अभी भी वही 62% बना हुआ पूरे आधे घंटे में जो हम बात कर रहे थे। अगर ये WTT हुआ तो ही बाजार में ऊपर प्रदर्शन मिलेगा, अदरवाइज बाजार का टॉप क्या है, 139 ही बन के रह सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की परसेंटेज इंक्रीजिंग मोड में है और सपोर्ट WTB होकर स्ट्रांग हुआ है। ऐसे केस में हमें वही दो प्लेस अभी भी दिखाई दे रहे हैं, 24,000 का सपोर्ट और 24,000+1 का, जो कि 24,050 का सपोर्ट साइड का, 23,988। और रिस्की प्लेसेस आपके पास दो हैं, जो कि 24,041 और 24,091, दो प्लेसेस आपके लिए हाईली रिस्की यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जब तक सपोर्ट WTT नहीं होता है। और बाजार में देखेंगे टाइम हो रहा है आपके सामने 12:34 और मार्केट प्राइस आप देखेंगे 24,100। और ये कहाँ से ट्रेवल कर रही है, हाईली रिस्की प्लेस से कॉल का रिवर्सल यहाँ पर हमें मिल रहा है। चलते हैं यहाँ पर 1 बजे देखने की कोशिश करते हैं 1 बजे क्या हुआ था। और अब आपको ये पता लग गया होगा ये वाला रिवर्सल क्यों इतना हैवीली इंक्रीज हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड में WTT करने की कोशिश करता रहा वो, और सपोर्ट हमारा WTB होके स्ट्रांग हो गया, बुलिश प्रेशर सपोर्ट में और बुलिश प्रेशर रेजिस्टेंस में। ऐसे केस में स्लाइड बुल रन का केस होता है और बाजार अपने EOS और EOS+1 से ट्रेवल करता है। तो सुबह सुबह हमारा बाजार आया था कहां पर, EOS के पास, जो हम कह रहे थे वैल्यू हमारी क्या थी, 24,000, 23,921 की जो वैल्यू थी। अगर आप यहाँ पर, नहीं तो मैं आपको अपने ऑप्शन चैन पे भी दिखाऊंगा, वहां चार्ट पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि सुबह सुबह बाजार कहां पर खुला था। ये जो हमारी वैल्यू है 23,910 की वैल्यू, वहां पर ये बाजार सुबह सुबह में दिखाई दिया था। चलिए और चलते हैं यहाँ पर और समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट में टाइम हो रहा है 12:30, चलते हैं 1 बजे। 1 बजे बाजार के अंदर क्या संभावना हमें देखने को मिली, बाजार में हमें उसके बाद कोई और एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं देखने को मिला, क्योंकि बाजार एक रेंज में यहाँ पर रह गया, कहाँ पर, हाईली रिस्की एरिया से बार बार जा रहा था 24,080। और हमारा प्लेस था 24,040 और 24,000 कितना है यहाँ पर, 24,040, 24,000 और उससे नीचे 23,980। ये तीन प्लेसेस पर बाजार हमें मिलता तो हमारे लिए ट्रेडेबल था। ये ऊपर ही ऊपर बाजार को ट्रेवल करता रहा तो हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं है, हाईली रिस्की एरिया से बाजार गया है ऊपर। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सपोर्ट अभी भी देखेंगे तो यहाँ पर 64% है इंक्रीजिंग मोड, और OI चेंज यहाँ पर इंक्रीज होने लग गई है, जो हमें बताती है कि सपोर्ट WTT करेगा 24,100 के पास, ये हमें ऐसा दिखाई देने लगा था। और रेजिस्टेंस साइड में देखेंगे 24,000 से 24,100 पर शिफ्ट हो गया और परसेंटेज डिक्रीज करने लगा। अब बाजार 151 बाजार में ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। टाइम हो रहा है 1 बजे। 1 बजे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा 1 बजे का टाइम है और यहाँ पर कहाँ पर खड़ा है, 128 के पास, जो हम बात कर रहे थे 24,128 को कंप्लीट कर लिया है। और हमने देखा यहाँ पर 143 की एंट्री, यहाँ पर देखिए 150 वाला कॉल साइड में, और देखिए यहाँ पर 150 भी इसने कंप्लीट कर दिया है। और चलते हैं यहाँ पर, अगर रजिस्टेंस शिफ्ट होके अगर WTT करता अगेन न्यू प्लेस पर और कॉल सपोर्ट ऐसे ही स्ट्रांग बना रहा, तो 1:48 पर कॉल साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा और बाजार अपने सपोर्ट से वापस आकर बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाएगा पहले, और उसके बाद बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडलें भी हमें देखने को मिल सकती थी। बट वो केस क्या था कि रेजिस्टेंट न्यू प्लेस पर WTT करे और सपोर्ट स्ट्रांग बना रहे, WTT ना करे तो ही हम यहाँ पर ऐसा विचार बना रहे थे। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 1:08, चलते हैं यहाँ पर 1:30 बजे। 1:30 बजे अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो 1:30 बजे आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस की परसेंटेज बहुत स्लोली स्लोली शिफ्टिंग के बाद कम हो रही थी,
और सपोर्ट रेजिस्टेंस में 200 पर डब्ल्यूटीटी करने की भी कोशिश हमें लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और सपोर्ट साइड में ये परसेंटेज क्या हो गई थी, 65% बढ़ने लगी। और ये ओ आई वॉल्यूम भी 61% बढ़ने लगी। अगर ये इंक्रीज होती रही इसी प्रकार, तो बाजार में एसओसी जो हम सोच रहे हैं वो एसओसी क्या है, खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 9:32, और बाजार अभी भी कहाँ चल रहा है, 149। बाजार ने 150 का जो डाइवर्जन था उसको कंप्लीट कर दिया है। और अगर ये न्यू प्लेस पर डब्ल्यूटीटी हो गया सर, रेजिस्टेंस कहीं पर, और सपोर्ट ऐसा ही बना रहा, तब भी हमारा एसओसी है। बट अगर ये सपोर्ट डब्ल्यूटीटी करने की कोशिश कर लिए तो वो एसओसी नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये जो आपके सामने कंसोलिडेशन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24,150 के पास। चलिए पहले इसको एक बार रोक लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए ये अच्छे से। यहाँ पर आप देखेंगे 24,150 पर कॉल साइड में आपका 58, और पुट साइड में 66%। मतलब 66,000 राइटर कॉल साइड पुट साइड में, और 58,000 कॉल साइड में। ये दोनों क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं बाजार को आज। और सुबह से ही ये दोनों ऐसे ही बराबर साथ साथ चल रहे हैं, जिसकी वजह से 150 पर यहाँ आप देख सकते हैं इतने बीच में ही आपका कंसोलिडेशन चला है। 24,100 से लेकर 24,150 के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये 5, इसी बीच में बाजार बंद आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए और समझने की कोशिश करेंगे। रेजिस्टेंस की परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीजिंग मोड में है, बट उसी स्पीड से नहीं डिक्रीज हो रही है जो हम विचार कर रहे थे। सपोर्ट हमारा अभी भी डब्ल्यूटीटी नहीं हुआ है। चलते हैं यहाँ पर 2 बजे। क्या 2 बजे बाजार के अंदर कोई ऐसा बदलाव आया? तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 बजे बाजार में क्या हुआ है, जो परसेंट रेजिस्टेंस साइड की डब्ल्यूटीटी की शिफ्टिंग होने के बाद आधे घंटे बाद भी सिर्फ 1 से 2% डिक्रीमेंट हुआ है। और न्यू प्लेस पर डब्ल्यूटीटी कर लेगा ऐसा भी हमें दिखाई दे रहा है। तो रेजिस्टेंस का बुलिश प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। और सपोर्ट साइड में आप देखेंगे 63% 24,100 पे वॉल्यूम का, और 64% 24,100 पर राइट उसका ओआई का। तो ये ओआई आपका ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, और वॉल्यूम यहाँ से रीड कर सकते हैं। वैसे ही आप कॉल साइड में वॉल्यूम यहाँ पर रीड कर सकते हैं, और ओआई आपका ये दिखाई दे रहा है। तो चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस साइड में बुलिश प्रेशर और सपोर्ट से भी एक बुलिश प्रेशर हमें वॉल्यूम और ओआई से डब्ल्यूटीटी करने का भी ऐसा लग रहा है वो अपने आप में कर सकता है। चलिए 15 पे देख लेते हैं, 2:15 पर ऐसा कुछ हुआ है क्या? और 2 बजे के बाद हम लोग ट्रेड यहाँ पर करते नहीं है, ये आपको बखूबी पता है। अगर आप यहाँ देखते हैं बाजार अभी भी कहाँ पर चल रहा है, ये देखिए 110 के पास बाजार यहाँ पर चल रहा है। टाइम आप देख सकते हैं 2:15। सपोर्ट अभी भी कितना है, 65% वॉल्यूम और 63% ओआई। मतलब कुल मिलाकर डब्ल्यूटीटी तो करने की कोशिश हो रही है, बट उस स्पीड से डब्ल्यूटीटी नहीं कर रहे हैं जिस स्पीड से इनको प्रेशर मिलना चाहिए था। अब यहाँ पर देखेंगे रेजिस्टेंस साइड में ये भी बहुत स्लोली स्लोली डिक्रीमेंट कर रहा है। बट अगर एक चीज आप देख पा रहे हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड में यहाँ पर राइटर सारे भाग चुके हैं, जो कि माइनस में 18,000 हैं। और नए राइटर कहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए 24,150 के पास। तो जिस जगह पर ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जनरेट होगा, वहां पर क्या होगा, डब्ल्यूटीटी करने की कोशिश करेगा बाजार। तो यहाँ पर 82%, अगर ये वाला 24,000 वाला 89% वाली वैल्यू 30 लाख की, अगर ये 28 लाख वाली वैल्यू 30 लाख हो जाए और वो वाली कम दिखने लगे, तो येलो कलर हमारा कहाँ आ जाएगा, उठ के सीधा 24,200 पर। तो ये हो जाएगा न्यू प्लेस पर डब्ल्यूटीटी, और सपोर्ट न्यू प्लेस पर डब्ल्यूटीटी कर रहा है। और बुल रन बाजार में प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट बाजार अभी भी कंसोलिडेशन अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 24,100 पर 65,000 और 64,000, मतलब 150 पे सुबह से ही कंसोलिडेशन हमें बना हुआ दिखाई दे रहा था। क्योंकि बाजार ऑलमोस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस +1 और -1 ये सारे काम ऑलमोस्ट कर चुका है अपने सामने। तो चलिए और देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2:30 बजे, 2:30 बजे बाजार में क्या संभावनाएं हमें देखने को मिली थी, ये लीजिए। अगर आप 2:30 बजे देखते हैं तो सपोर्ट साइड में आप देखेंगे 66% ही है अभी भी वॉल्यूम।
और ओ आई अभी घटना शुरू हो गया, तो ओ आई की तरफ से तो डब्ल्यू टी टी हमें दिखाई नहीं दे रहा। वॉल्यूम की तरफ से हमें प्रेशर कॉल सपोर्ट साइड में बुलिश दिखने लगा है। और रजिस्टेंस साइड में देखेंगे, अभी भी 15 मिनट बाद ये कितना है, 88% है। और यहाँ पर ऊपर देखेंगे 24,200 पर, तो वो कितना है, 83%। मतलब बुलिश प्रेशर और हमें यहाँ पर कॉल साइड में भी देखने को मिल सकता है। और टाइम हो रहा है आपके 2:30 बजे, चलते हैं यहाँ पर 45, 2:45 पर अब देखते हैं क्या ये डब्ल्यू टी टी हुआ है। तो अब अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या हो गई, 32 लाख। और यहाँ पर ये दिखाई दे रही है 31 लाख। और न्यू प्लेस पर डब्ल्यू टी टी जी जगह पर हुआ है 33 लाख। जो हम बात कर रहे थे, अगर इस 24,000 से बड़ी कोई वॉल्यूम जनरेट हो गई, तो रेजिस्टेंस उसी न्यू प्लेस पर डब्ल्यू टी टी करेगा। तो रेजिस्टेंस अभी क्या है, 24,000 से 24,500 पर डब्ल्यू टी टी। और सपोर्ट 66% वॉल्यूम की तरफ से, और 64% ओ आई की तरफ से। ओ आई ऑलरेडी बाहर जा रहा है, इसलिए हम वॉल्यूम को मानेंगे यहाँ पर 67%। और बाजार हमें कहाँ मिलना चाहिए, 24,000। चलिए एक बार रोक के बताते हैं जरा, ये देखिए। ऐसे केस में रेजिस्टेंट डब्ल्यू टी टी 24,100 से 24,500 पर। और सपोर्ट हमारा क्या स्ट्रांग है, बट डब्ल्यू टी टी कर रहा है कहाँ पर, 23 के पास। तो ऐसे केस में बाजार हमें कहा चाहिए 24,000 से 24,100 पे, अगर डब्ल्यू टी टी कर रहा है और बाजार खड़ा है 151, तो हमें ये 23 वाली वैल्यू चाहिए। अगर ये 23 मिलेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, रिस्की प्लेस है। और अगर ये 972 मिल गया तो ये हमारे लिए एक मॉडरेट ट्रेड, और 921 मिलेगा तो हमारे लिए एक सेफ ट्रेड कॉल का यहाँ पर ये रह सकता। बस ये तीन ही प्लेस थे आज के दिन में। उसके बाद और कोई प्लेस अगर बनता है, तो सपोज अगर किसी न्यू प्लेस पर डब्ल्यू टी टी कर लेता, मान लीजिए 200 पर अगर डब्ल्यू टी टी करता है, तो हमारे लिए 24,122 भी ट्रेडेबल रह सकता था। और बाजार 151 है, और बाजार कहां तक चल सकता है ऐसे केस में, 24,450 तो जाएगा ही, बट बुल रन में हमें नहीं पता बाजार कहां तक ट्रेवल कर सकता है। तो चलिए और समझते हैं 3 बजे और बाजार को। यहाँ पर ये हमारी ये पोस्ट मार्केट कंप्लीट हो चुकी है। और कैसी लगी आपको ये आज की पोस्ट मार्केट, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कौन कौन सा आपने ये ट्रेड बनाया, और सबसे दिन की बेहतरीन जो ट्रेड आपकी रही है आज के दिन में, चलिए समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके सामने एक सुबह सुबह एक पुट का ट्रेड, और उसके बाद जो दोबारा से बाजार ऊपर गया है, ये आप देख सकते हैं। जो दोबारा से गया है, ये क्या है, एक रिस्की प्लेस था, जो कि दोबारा अगेन हमारा कहां पर आया था, फर्स्ट टाइम पहले यूएस पर आया, तो हमारे लिए एक ट्रेडेबल रहा। क्योंकि यूएस पर, यूएस के पास ही बाजार ओपन हुआ था, तो वो +1 से दोबारा रिवर्स हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे +1 से जो बाजार रिवर्स हुआ था, उस टाइम पे रजिस्टेंट डब्ल्यू टी टी करने की कोशिश कर रहा था, और सपोर्ट डब्ल्यू टी बी ओ के स्ट्रांग हुआ था। तो ऐसे केस में +1 से हमारा बाजार ट्रेडेबल रहता है। तो ये आज के दिन की ट्रेड आपके पास और बढ़िया ट्रेड थी। बाकी आपके सामने ये 3 ट्रेड जो है, ये हाईली रिस्की ट्रेड रही हैं, जो हर टॉप बॉटम से खरीदारी करने को मिला था आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये है आपका पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अगर आप यहाँ पर ये देखते हैं, देखिए रेजिस्टेंस न्यू प्लेस पर डब्ल्यू टी टी 89%, सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है, और कोशिश कर रहा है यहाँ पर डब्ल्यू टी टी करने की, यहाँ देख सकते हैं अभी हुआ नहीं है। अगर हो जाता है तो कल हमें बाजार मिलना चाहिए 24,023 के पास। तो बाजार में हमारे पास दोबारा से एक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा 24,500 तक के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन की, तो यहाँ पर आ जाते हैं, और 3 बजे यहाँ पर 25 पे देख लेते हैं बाजार में कौन सा संभावना हमें दिखाई दी है। तो ये है आपकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो आप यहाँ पर देखेंगे रजिस्टेंस शिफ्ट होने वाला है, यहाँ पर 90% हो चुका है। और सपोर्ट अगर आप यहाँ पर देखते हैं, तो 70% डब्ल्यू टी टी आपको दिखाई दे रहा है वॉल्यूम की तरफ से। मतलब कल बाजार कहीं ना कहीं एक बॉटम के पास आता हुआ दिखाई दे, और उसके बाद वहां से वो रिवर्स होके जाने की कोशिश कर सकता है। तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि बाजार मुझे मिलना चाहिए कम से कम, आपको अगर मैं यहाँ बताऊं तो यही आपके लिए, ये वाला ही है मेरे लिए। तो 24,000, 26, 27 की वैल्यू हमारे लिए यहाँ पर कल के दिन में रह सकती है एक रिवर्सल के लिए। तो गैप डाउन हो सकता है, अगर नहीं होगा क्योंकि बुल रन में बाजार है, तो ऊपर के लिए तो अभी फिलहाल दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि बाजार के पास एक नीचे के लिए गैप डाउन होकर वापस ऊपर आए, ऐसा मुझे लग रहा है।
तो ये था आपका पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। और कैसा लगा आपको ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस, कौन कौन सा ट्रेड आपने लिया है, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।